Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy. We are on the topic of partnership firm, accounting for partnership firm. So, just yesterday I would like to explain the dissolution of firm, साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का विघटन कब हो जाता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। इसके टर्म्स और कंडीशंस क्या बनते हैं। सबसे पहला टर्म्स और कंडीशन बनता है कि यदि पार्टनर्स के बीच आपस में कोई डिस्प्यूट एराइज कर गया, किसी प्रकार का झगड़ा फसाद हो गया, कोर्ट के आदेश से या जिस उद्देश्य के तहत साझेदारी फर्म का निर्माण हुआ था, स्टैब्लिश की गई थी, उस उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात इन परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का विघटन होता है। डिसोल्यूशन रिफर द टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, नॉट ओनली द पार्टनरशिप बट आल्सो द पार्टनरशिप फर्म इज टर्मिनेटेड, दैट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हेन द बिजनेस इज terminated according to the partnership act, the account that is prepared, first name realization account, वसूली खाता जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैंक अकाउंट। इसमें न बैलेंस शीट बनती है न रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अंतर क्या है रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में संपत्तियों और दायित्वों, एसेट्स और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में जो हमारी एसेट्स हैं उनसे कितना पैसा वसूल हुआ और कितना जो है हमको लायबिलिटी भुगतान करना हुआ, ये चीज वसूली खाते के माध्यम से बिजनेस को टर्मिनेट किया जाता है। ये अकाउंट बना करके बिजनेस को, लेन देन को समाप्त कर दिया जाता है। अब हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट बताते हैं। क्या होता है, कोई भी संपत्ति, जितनी भी संपत्तियां हैं एक्सेप्ट ऑफ कैश, कैश को छोड़ करके जितनी भी संपत्तियां हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब किसी साझेदारी फर्म का विघटन होता है, बिजनेस डिसॉल्व की जाती है फर्म, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट एंट्री जो होती है जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स कॉमन में हमने बता दिया, ये आपके एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो जितनी आपके बैलेंस शीट में एसेट्स होंगी उनको क्या करेंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद जब हम लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट, मतलब इसमें ये कहने का मतलब है मेरा बेटा, जो कुछ भी होता है रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से होता है। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, ये
अब जो भी लाइबिलिटीज होगी एक्सेप्ट ऑफ कैपिटल या कोई फंड वगैरह होता है तो वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, लेकिन से किसी भी प्रकार की लाइबिलिटीज का भुगतान करने के लिए लाइबिलिटीज को डेबिट और रियलाइजेशन सबसे पहले इन दोनों चीजों को ट्रांसफर है, ये ओपनिंग एंट्री होती है रियलाइजेशन का। अब जब हम संपत्तियों से वसूल करते हैं तो ठीक इसका कंट्रास्ट हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट, मान लीजिए संपत्तियों से हमारे वसूल हुआ कोई चीज, ये ओपनिंग एंट्री हो गई ट्रांसफर करने के बाद। अब संपत्तियों से वसूल, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग से, तो ये नहीं, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि हमको इस पर लाभ हुआ कि हानि हुई, उसमें ये चीज है हमको कितना पैसा इससे मिला। तो लिखा जाता है अगर वसूल होने पर बैंक अकाउंट, अब उससे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दिस वन इज द ट्रिक, इसे सीखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हमारी संपत्ति कोई 1 लाख रुपए की दिखाई गई है और जब साझेदारी टर्मिनेट हो रही है फर्म, तो उससे 80,000 मिला, 1,20,000 भी मिल सकता है या उतना ही मिल सकता है। तो जो अमाउंट मिलेगा उस पर घाटा हुआ कि मुनाफा, उससे कुछ मतलब नहीं है, वही अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब हमारे कैश के रूप में फर्म में आया, जिसके माध्यम से हम पार्टनर्स का हिसाब किताब करें। ठीक उसी प्रकार यदि किसी एसेट्स का, किसी लाइबिलिटीज का हम पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं, जब किसी को पेमेंट, जैसे क्रेडिटर्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज होती हैं वो पेड अप होती हैं, चाहे ईपीएफ हुआ चाहे कुछ भी, तो उनको पेमेंट जब करेंगे ऑन रिसिप्ट है ये, जब संपत्तियां आपकी रियलाइज होती हैं, और पेमेंट पर ऑन पेमेंट, ये रिसिप्ट पर है जो हम पैसा प्राप्त करते हैं, पेमेंट पर आपका हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक का कैश अकाउंट, यही मेन एंट्री होगी। अब इसमें एक टर्म्स और कंडीशन ये बनता है, और कोई भी एक्सपेंस अकर करेगा, किसी भी प्रकार का खर्च होगा, खर्च हमेशा रियलाइजेशन डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। क्लियर? ये सीधा सीधा फंडा भी मैं सिखा रहा हूं, एक्सपेंसेस में थोड़ा टर्म्स और कंडीशन है जो अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अब यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया। अब जो दूसरा टर्म्स और कंडीशन बनता है बेटा, वो ये हो सकता है, आप देखेंगे कि जब इनमें से कोई पार्टनर किसी संपत्ति को लेता है, फर्ज कीजिए किसी ने कहा ये फर्नीचर हम इतने 1,000 रुपए में लेंगे, तो भी रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा, और इस बैंक अकाउंट के स्थान पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। जो पार्टनर रहेगा, चाहे ए हो चाहे बी। उसी प्रकार यदि कोई पार्टनर किसी का लोन या कोई लायबिलिटी पे करेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बहुत सीधा सा फंडा है, बस ये ट्रिक आप दिमाग में रखें, ये इस टाइप को ध्यान में रखें। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं लेता हूं, जो आपके बुक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, केवल रियलाइजेशन अकाउंट मैं बना रहा हूं।
बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ये आप देखें रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुराग एंड प्रेम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31st March 2020 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट उनका ये है, क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मिसेज अनुराग लोन्स, अनुराग्स लोन्स, पार्टनर्स के लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल दिया है। आपके एसेट्स कॉलम में बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है 60,000 के, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 3,000 का, स्टॉक है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं और टर्म्स और कंडीशन भी आपको बता रहे हैं। देखें, जो भी एसेट्स है उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते चले जाएंगे। आप यहां पर देखें, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया। सबसे पहले बैलेंस शीट पर ध्यान दीजिए। आप एसेट्स कॉलम में आइए तो आपका बैंक दिया है, बैंक या कैश को छोड़ करके हम सबसे पहले लेंगे 2 सन्ड्री डेटर्स। 2 डेटर्स हो गए, इनको डिस्पोज कर दिया जाता है, ट्रांसफर पहले कर दिया जाता है। तो डेटर्स 60,000। उसके बाद दिया है स्टॉक, 2 स्टॉक, स्टॉक आपका है 1 लाख। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर आपका है 20,000। उसके बाद प्लांट, प्लांट आपका 4 लाख का है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका 45 लाख, 45,000। ये हो गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया है तो इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के खाते में डेबिट करेंगे, ना कि ये एसेट्स तो है नहीं हमारा। अब आइए इधर लायबिलिटीज कॉलम में, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स जो बैलेंस शीट में है 60,000। उसके बाद मिसेज अनुराग लोन्स, बाय मिसेज अनुराग लोन्स, एक पार्टनर है मिसेज अनुराग लोन्स, अनुराग लोन्स, ये 80,000 है। अब अनुराग ने भी लोन दिया है, अनुराग ने भी फर्म को कर्ज दिया है, तो ये उनके खाते में हिसाब किताब होगा, न कि यहां पर पार्टनर का कोई लोन जो स्वयं ग्रांट किया है वो नहीं ये करेगा। अनुराग लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का शेयर होता है, उनके खाते में आप बांट दिया जाता है। अब द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द एबव डेट, अनुराग took over 60% of the stock at a discount of 20%. 25% of the remaining stock was sold at a profit of 40% on cost. Remaining stock was found obsolete and realized nothing. मतलब कुछ नहीं मिला,
स्टॉक हमारा 1,00,000 रुपए का है, तो उसमें से 60% 20% डिस्काउंट पर ले रहे हैं। कौन? अनुराग ले रहा है। तो आप देखते करेंगे ये किया गया है, 1,00,000 का स्टॉक है तो 60,000 का हुआ। 60,000 के स्टॉक को 20% डिस्काउंट पर 20/100 12,000 12,000 के डिस्काउंट पर, तो 60,000 में से 12,000 जाएगा तो आप देखेंगे 48,000 रुपए होंगे। 48,000 में अनुराग ले रहे हैं, तो बैंक के स्थान पर उससे रियलाइज 48,000 हो रहा है, लेकिन से पार्टनर से ले रहा है। तो आप क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां पर लिखेंगे बाई अनुराग्स कैपिटल अकाउंट। अनुराग्स कैपिटल अकाउंट ये ले रहे हैं 48,000 में 48,000। दूसरा चीज जो रिमेनिंग है 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वाला 25 रिमेनिंग स्टॉक का 25%, तो रिमेनिंग स्टॉक आपका 40,000 का बचा, इसका 25% इक्वल टू 10,000। 10,000 क्या हो रहा है? एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, इस पर जो है 40% का प्रॉफिट निकाल लीजिए 4,000 रुपए, मतलब 10,4 14,000 रुपए में। तो आप लिखेंगे बाई बैंक, ये नगद बेचा जा रहा है, बाई बैंक, ये हो गया 14,000, स्टॉक को सेल कर दिया। बाकी का जो स्टॉक बचा हुआ है उसका कुछ नहीं रियलाइज हुआ, तो कुछ नहीं हुआ। फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर। अब देखिए 90,000 क्या करना है? फर्म को पे करना है, किसको? वर्कमैन कंपनसेशन फंड का। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व आपका 1,20,000 है, तो उसमें से 90,000 माइनस करने के बाद आप क्या करेंगे? जो बचेगा उसे बांट देंगे पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आगे है सन्ड्री क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है इन्वेस्टमेंट को पूरा ले लिए, तो इसकी नो एंट्री, देयर इज नो एंट्री इन रियलाइजेशन अकाउंट। अरे भाई पैसे के बदले हमने ये ले लिया। फिर सन्ड्री डेटर्स रियलाइज्ड एट 75% and plant realized 20% less. Sundry debtors realized at 75% and plant 20% less. तो sundry debtors कितने के हैं? 60,000 के हैं, तो इसका 25% हो गया 45,000 रियलाइज हुए। तो यहाँ पर लिखते जाएंगे डेटर्स हमारे हो गए 45,000 60 पर। एक चीज और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डीडी आपका है कितने का? 3,000 रुपए का। अब जो 60,000 के हमारे डेटर हैं वो 45,000 रियलाइज हुए, और प्लांट रियलाइज, प्लांट का जो मिला 20% लेस, प्लांट की कीमत 4 लाख है, तो 20% यदि माइनस करेंगे तो 4 लाख का 20% हो जाएगा, 10% होगा 40 लाख, 40,000 20/100 80,000। तो यहां पर प्लांट आपने लिख दिया 80,000। उसके बाद प्रेम एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द रिनोवेशन वर्क एंड ही हैज गिवन फर्नीचर एज हिज रेम्यूनरेशन। फर्नीचर उसको दे दिया, नो एंट्री विल बी मेड, उसके बदले जो उसने काम किया उसका कोई नहीं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। अब यहां पर आप लिख देंगे टू बैंक एक्सपेंसेस
10,000। उसके बाद इधर देखिए मिसेज अनुराग लोन्स को पेमेंट करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैश के रूप में आप पेमेंट कर देंगे। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसे $90,000 है और यहां पर आपका एक चीज और पेमेंट कर रहे हैं, आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी पेमेंट कर रहे हैं। कितना है 90,000 आया है ना, 90,000 का क्लेम है तो यहां पर WCR 90,000, क्रेडिटर्स आपके हैं 60,000 और उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हैं मिसेज अनुराग लोन्स, मिसेज अनुराग लोन्स ये कितने का है 80,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए और कुछ तो है नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लिए हैं क्या कुछ? हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स की एंट्री नहीं होगी, उन्होंने ले लिया है। क्रेडिटर्स का एंट्री नहीं होगा, उन्होंने ले लिया है। फर्नीचर इन्वेस्टमेंट ले लिया है और मिसेज अनुराग ने कुछ नहीं लिया है, यहां पर दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स टूक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। अब कुछ नहीं है। अब उसके बाद टोटल कर लेंगे और कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। माय डियर चिल्ड्रन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आपने पेमेंट करना है तो लायबिलिटीज हमारी WCR क्रेडिट में हमने ट्रांसफर किया 90,000। सर्वप्रथम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा होगा और उसके बाद उसे पेमेंट कर देंगे। अब इस पर आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आप रियलाइजेशन पर आपको प्रॉफिट हुआ कि नुकसान, ये कैलकुलेट करने के बाद आप जो है इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है।